नमस्कार, मैं कृष्णकांत अग्निहोत्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की एक और विशेष वीडियो में। दर्शकों, उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। देवी एकादशी भगवान विष्णु की एक शक्ति के रूप में है। मान्यता है कि उन्होंने इस दिन उत्पन्न होकर के राक्षस मुर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन स्वयं माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और इस व्रत को महान व पूजनीय बताया था। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम इसी उत्पन्ना एकादशी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी की व्रत की पूजा विधि क्या है, व्रत कथा क्या है और इसका महत्व क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो अन्य एकादशी व्रत की तरह उत्पन्ना एकादशी व्रत का पूजा विधान भी एक समान है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पूर्व यानी दशमी की रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और उन्हें पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत अर्पित करना चाहिए। इस दिन केवल फलों का ही भोग लगाना चाहिए और समय समय पर भगवान विष्णु का स्मरण भी करना चाहिए। रात्रि में पूजन के बाद जागरण करना चाहिए। अगले दिन यानी कि द्वादशी को पारण करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दान दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद स्वयं को भोजन ग्रहण करके व्रत को खोलना चाहिए। दर्शकों, ये तो बात हो गई उत्पन्ना एकादशी की व्रत विधि की, और अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा क्या है। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एकादशी माता के जन्म और इस व्रत की कथा युधिष्ठिर जी को सुनाई थी। सतयुग में मुर नामक एक बलशाली राक्षस था। उसने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीत लिया था। उसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव भी नहीं टिक पाए थे, इसलिए उन सभी को जीवन यापन के लिए मृत्युलोक जाना पड़ा। निराश होकर के देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव के समक्ष अपना दुख बताया। इंद्र की प्रार्थना सुनकर के भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद सभी देवगण क्षीर सागर पहुंचते हैं। वहां सभी देवता भगवान विष्णु से राक्षस मुर से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु सभी देवताओं को आश्वासन देते हैं। इसके बाद सभी देवता राक्षस मुर से युद्ध करने की उसकी नगरी की ओर चल देते हैं। कई सालों तक भगवान विष्णु और राक्षस मुर में युद्ध चलता रहा। युद्ध के समय भगवान विष्णु को नींद आने लगती है और वो विश्राम करने के लिए एक गुफा में सो जाते हैं। भगवान विष्णु को सोता देखकर राक्षस मुर उन पर आक्रमण कर देता है, लेकिन इसी दौरान भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न होती है। इसके बाद मुर और उस कन्या में युद्ध चलता है। इस युद्ध में मुर घायल होकर के बेहोश हो जाता है और देवी एकादशी उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद भगवान विष्णु की नींद खुलने पर उन्हें पता चलता है कि किस तरह से उस कन्या ने भगवान विष्णु की रक्षा की। इस पर भगवान विष्णु उसे वरदान देते हैं कि तुम्हारी पूजा करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की अंततः प्राप्ति होगी। दर्शकों, ये थी उत्पन्ना एकादशी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो अभी हमने आपको दी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। और हम आपसे मिलते हैं अगली नई वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।